बड़ी खबर आप ध्यान से देखें, आपकी स्क्रीन पर सीधे दिखाएं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के साथ यूरोप भी कोरोना के ओरिजिन पर नए इन्वेस्टिगेशन के लिए दबाव बनाएगा। बड़ी खबर, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने ब्लूमबर्ग न्यूज के हाथ लगे डॉक्यूमेंट से किया खुलासा। डॉक्यूमेंट के मुताबिक आने वाले वक्त में यूरोप और अमेरिका कोरोना जैसी किसी भी महामारी की मिलकर जांच करेंगे। जो बाइडेन के यूरोप दौरे के समय ऐसे समझौते पर बन सकती है सहमति, यह इस वक्त की बड़ी खबर है। और मैं सीधे चलूंगा यहां पर। सुमित मेरे साथ है। सुमित, बहुत बड़ी जानकारी कि यूरोप और अमेरिका मिलकर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दे सकते हैं, यह जानकारी हमारे पास आ रही है। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सुमित, प्लीज गो अहेड। देखिए, निश्चित तौर पर निशांत, ये मुश्किलें चीन के लिए बढ़नी तय है। आप ये देखिए कि ना सिर्फ यूरोप, अमेरिका, बल्कि कई ऐसे देश जिनको आर्थिक रूप से चीन भी मदद दे रहा है, वो भी दबे पांव या फिर आप कह सकते हैं कि पीछे से ये चाहते हैं कि चीन के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि पूरी दुनिया के हर देश ने इसको झेला है। इसकी जो सबसे ज्यादा मारक क्षमता है, सब देशों ने झेली है। तो अभी हर देश ये चाहता है। और लेकिन अगर आप इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को देखें तो उसमें 2-3 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट कहे गए हैं, जिसमें कहा गया है कि ट्रांसपेरेंट हो, विदाउट इंटरफेरेंस हो और टाइमली हो। यानी किसी तरीके के किसी इंटरफेरेंस को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन रिपोर्ट में ये भी साफ किया गया। और वो इंटरफेरेंस बताया है, मैं जरा दिखाई देता हूं हमारे जितने भी दर्शक हैं। यानी चाइना के खिलाफ कोरोना को लेकर इन्वेस्टिगेशन, अब यूरोप भी आगे आ रहा है। जरा ध्यान से देखें, ये एक बहुत बड़ा, जिसको कहा जाए, अगर मैं गलत नहीं हूंगा तो ये एक बहुत बड़ा सी चेंज है यूरोप की सोच में। क्योंकि यहां पर हम आपको बताने जा रहे हैं, यूएस यूरोप करेंगे कोरोना ओरिजिन की जांच। प्ले करें इसको। यहां पर साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने ब्लूमबर्ग के डॉक्यूमेंट का हवाला दिया है। यूरोप और अमेरिका एक साथ मिलकर कोरोना ओरिजिन की जांच करेंगे। नंबर 1 चेंज करें, ये उस डॉक्यूमेंट में है। ब्लूमबर्ग न्यूज के हाथ लगे डॉक्यूमेंट से यह खुलासा हुआ है। नेक्स्ट चेंज करें, जो बाइडेन के यूरोप दौरे के लिए तैयार किया गया है ये डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट चेंज करें, डॉक्यूमेंट में यूएस और यूरोपीय यूनियन के बीच समझौते की चर्चा। सूत्रों के मुताबिक यूरोपीय डिप्लोमेट से अमेरिका ने कोरोना के ओरिजिन की जांच के लिए समर्थन मांगा। यूरोपीय डिप्लोमेट से अमेरिका ने कोरोना ओरिजिन की जांच के लिए समर्थन मांगा। होल्ड करा करें प्लीज। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट के मुताबिक भविष्य में यूएस यूरोप मिलकर किसी भी महामारी की जांच करेंगे। ये उस डॉक्यूमेंट की डिटेलिंग है। नेक्स्ट चेंज करें बड़ा तेजी से, भविष्य में अमेरिका यूरोप कोरोना जैसी किसी भी बीमारी की मिलकर जांच करेंगे। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी कि यूरोप, और सीधे यहां पर मैं जाऊंगा, हमारे खास मेहमान को स्क्रीन पर लेकर आए। यह बहुत बड़ी बात है और मैं सीधे यहां पर चलूंगा। मेरे साथ अचल मल्होत्रा सर मौजूद है। सर, यूरोप और अमेरिका मिलकर जांच करने की बात कर रहे हैं, यह अपने आप में बहुत बड़ा सी चेंज है सर। और यह मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं क्योंकि ये वही यूरोप है जिसने अमेरिका चाइना के साथ डील कर ली थी, बिजनेस डील, जिसको यूरोपीय पार्लियामेंट ने कैंसिल कर दिया। ये बहुत बड़ा शिफ्ट होगा सर। देखिए यहाँ निशांत, जैसा मैंने पहले भी कहा कि पूरी दुनिया में जो चाइना को लेके सेंटीमेंट है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। हुआ यह है कि पिछले 30 साल में जो चाइना ने शी जिनपिंग के आने से पहले जो चाइना की पॉलिसी थी कि हाइड योर स्ट्रेंथ एंड बाइड योर टाइम, यानी अपनी ताकत को छुपा के रखो, समय का इंतजार करो। और शी जिनपिंग ने आने के बाद इस पे डिपार्चर लाया और उसने कहा कि नहीं, समय आ गया कि चाइना को आगे बढ़ना चाहिए। और उसने बाय फेयर एंड फाउल मीन्स पूरी दुनिया पे अपना आधिपत्य जमाने की दिशा में काम करना शुरू किया। पूरे 30 साल में सो कॉल्ड पीसफुल राइज ऑफ चाइना में पूरी दुनिया ने साथ दिया, भारत भी इसमें शामिल था। हमें ये मानने में एतराज नहीं होना चाहिए। तो कुल मिला के जब ये सामने बात आ गई है कि चाइना पूरे विश्व के लिए कितना बड़ा खतरा बन गया है, तो अब हाई टाइम है कि यूरोप जैसे कॉन्टिनेंट भी इस बात को रियलाइज कर रहे हैं और वो बढ़ के आगे सामने आ रहे हैं। और वो महसूस कर रहे हैं कि सिर्फ आर्थिक लाभ या प्रॉफिट मेकिंग की भावना से आगे नहीं बढ़ा जा सकता। चाइना को हर हालत में रोकना होगा। जहां तक कोरोना का सवाल है तो WHO की जो पहली टीम गई थी वो ना तो फेयर थी, ना चाहे उसको पूरा एक्सेस मिली थी, ना उसकी असेसमेंट ठीक थी। और उसने तो यहां तक भी कह दिया सर, था आप जो बता रहे हैं, क्या इसका ये रैमिफिकेशन है? ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हमारे साथ है। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर, स्वागत है आपका। 1 सेकेंड, उसमें लिंक टूट गया था। क्या इसका मतलब यह हुआ दत्ता साहब कि द वर्ल्ड, मॉडर्न वर्ल्ड विल नॉट स्पेयर चाइना, यानी यूरोप है या अमेरिका है, वो चाइना को छोड़ने वाले नहीं है?
कुछ भी हो, और कोरोना का इन्वेस्टिगेशन वो सेटिस्फाइड नहीं है, दे विल नॉट स्पेयर चाइना। निशांत बिल्कुल ठीक आपने, क्योंकि निशांत, यू आर राइट, the world is not going to spare China, and nobody, whether it is a small country or a superpower, they are not going to, because the world, जो पूरी दुनिया है, उसको करीब 16 ट्रिलियन का बिजनेस लॉस हुआ है। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ सेकेंड वेव का जिक्र नहीं कर रहा हूं, खाली फर्स्ट वेव में जो लॉस हुआ है इकोनॉमीज को या जो दुनिया को, वो करीब 16 ट्रिलियन डॉलर्स का हुआ है। और अगर आप ये देखें कि विश्व को या विश्व की जितने भी देश हैं, उन सबको कंपनसेशन मांगना चाहिए चाइना से, और उसके जितने भी पेमेंट्स हैं उन सब पे रोक लगानी चाहिए। वर्ल्ड वॉर में भी अगर आप देखें तो जिस तरह के कंपनसेशन, चाहे वो अमेरिका हो, जर्मन पे खुद 38.6 बिलियन का कंपनसेशन थोपा गया था। क्योंकि आप देखिए, किसी भी कम्युनिटी को या किसी भी पूरी कायनात को आप घुटनों के बल लाके नहीं खड़े कर सकते, केवल अपना जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है उसको बरकरार रखने के लिए, या जो आपने अपना जो स्ट्रेटेजिक डिजाइन बना रखा है उसको बरकरार रखने के लिए, या जो आपने एक किस्म का जो अश्वमेघ घोड़ा छोड़ रखा है पूरी दुनिया में। सर, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है विनोद सर, एक सवाल है। कपिल सर ने आज इसी के ऊपर एक आर्टिकल लिखा है, प्रोफेसर कपिल कुमार हमारे साथ है। कपिल सर, क्या जो बाइडेन पूरी वर्ल्ड को चाइना के खिलाफ एकजुट कर सकते हैं? क्या वो रीअलाइनमेंट फिर से ला सकते हैं? क्योंकि चाइना के ऊपर पूरी दुनिया की डिपेंडेंसी बहुत हावी है। निशान जी, इसमें खाली जो बाइडेन ही नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूं कि सबसे पहले चाइना के इसके अंदर जो एक रास्ता दिखाया वो भारत ने दिखाया, जब चाइना के ऐप्स बंद किए भारत ने और चाइना के आर्थिक बहिष्कार करके उसके टेंडर और वो कैंसिल करने शुरू किए। आज विश्व के सब देशों को यह करना पड़ेगा। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये डिप्लोमेटिक और उस सब की बात अब हो रही है, लेकिन मेरा विश्वास मानिए, मेरा एनालिसिस ये कहता है कि हर देश की जो खुफिया एजेंसीज हैं, चाहे वो मोसाद हो, चाहे CIA हो, चाहे रॉ हो, ये पिछले 1 साल से लगातार अपना इन्वेस्टिगेशन चीन को लेकर के कर रहे हैं। ये इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, और जब इन्वेस्टिगेशन से कुछ नतीजे आ गए तभी बिन लेडन आज आगे आकर के लीड ले रहे हैं। नहीं, बिन लेडन हवा में नहीं बोलते अगर उनको CIA की ये फीडबैक जो बाइडेन नहीं दी गई होती चीन को लेकर। ओके, आप जो बता रहे हैं, मैं और कहना चाहूंगा यहां पे, अब मैं इस शो को सर, पॉइंट टेकन, मतलब आपका ये कहना है कि मोसाद या CIA इनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग लीड्स हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।